नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रीन बोर्ड स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस गाइस, हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ा के खत्म कर दिया है। मतलब कि प्रेजेंट के चारों हिस्सों को मैं बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाया। अब बारी है पास्ट के फॉर्म्स, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम आपको बताएंगे पहचान, कि आखिर हम पहचानेंगे कैसे। गाइस, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ये आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। वे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। टेंस के कहलाते हैं। गाइस, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए इस तरह के शब्द आएंगे, वे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कहलाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि राधा खाना नहीं खाती थी, हम पढ़ने नहीं जाते थे, तोता नहीं उड़ा, मोर नहीं नाचा, तुम नहीं गए, या, ई, ए या ता था, ती थी, ते थे, कोई भी आएगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। ओके, आइए बताते हैं आपको इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में आइए हम आपको कुछ रूल्स बताते हैं। ठीक है, इसका रूल है कि सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट मतलब या तो वो सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। सभी सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। और रूल 2 क्या है? कहीं भी वाज या वर का प्रयोग नहीं करते हैं। वाज या वर का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके गाइस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव में दो रूल बहुत ही मोस्ट है। एक ये याद रखिए कि या तो सिंगुलर हो या प्लूरल, किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो, हमेशा सेकेंड फॉर्म लिखेंगे और गलती से भी कहीं वाज या वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, आइए हम आपको एग्जांपल बताते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का।
राम स्कूल जाता था। राम स्कूल जाता था। ता था से पहचान से पास्ट इंडेफिनिट हुआ। हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट राम, फिर पीछे से बनाते आएंगे। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट में था के लिए वाज या वर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि जो मेन वर्ब है गो, उसी की सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट टू स्कूल। वे एक पत्र लिखें। वे एक पत्र लिखें। लिखें मतलब ये, सिर्फ ये की हमें लास्ट में धुन मिल रही है, हमें ये के जैसे उच्चारण प्रतीत हो रहा है, इसलिए भी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। इसका सब्जेक्ट है दे। हमें कहीं पे वाज वर्ब नहीं लगाना है, और दे प्लूरल है या सिंगुलर हमें कोई लेना देना नहीं। हम इसके मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। राइट का सेकेंड फॉर्म होता है रोट। दे रोट अ लेटर, फुल स्टॉप। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, बहुत ज़्यादा आसान ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है हमारा। इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल सबके साथ बस हमें सेकेंड फॉर्म लगानी है, सेकेंड फॉर्म लगानी है, और वाज वर्ब का प्रयोग कहीं पे भी नहीं करना है। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये अफर्मेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बताते हैं आपको नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस सभी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। सभी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। गाइस, सिंगुलर हो या प्लूरल कोई भी तरह का सेंटेंस हो, हमें हमेशा डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर वो निगेटिव है तो डिड नॉट रहेगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। तोता नहीं उड़ा। तोता नहीं उड़ा। उड़ा सिर्फ आ की मात्रा, यानी कि या, कुछ या जैसी ध्वनि आ रही है हमें, इसलिए ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में था, गा, है नहीं भी आए तो भी, अगर किसी के लास्ट में उड़ा, लिखा, पढ़ा, सोचा, बताया, सिर्फ इस तरह के भी वर्ड आएंगे तो हम उससे भी समझ लेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, तो तोता का हो जाएगा पैरोट। नहीं उड़ा, उड़ने का होता है फ्लाई। और एक चीज याद रखिएगा, जब भी डिड का इस्तेमाल हो जाएगा तो हम कभी भी सेकेंड फॉर्म नहीं लिखेंगे। डिड का प्रयोग होने के पास हमेशा फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, सेकेंड फॉर्म नहीं लिखनी है। पैरोट डिड नॉट फ्लाई। ठीक, डिड का इस्तेमाल हो गया, इसीलिए हमने फ्लाई का फर्स्ट फॉर्म लिखा, ना कि सेकेंड फॉर्म। मोहन भोजन नहीं पकाता था। मोहन भोजन नहीं पकाता था। कौन भोजन नहीं पकाता था? मोहन। तो हम सब्जेक्ट में लिखेंगे मोहन। ठीक, वाज वर्ब तो लगाना नहीं है, निगेटिव आ गया, तो इसके लिए हमें डिड नॉट लगाना होगा, और डिड लगने के बाद सेकेंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है। तो अब यहां से हम लिखेंगे सहायक क्रिया डिड नॉट। क्या किया? पकाया, कुक
द फूड, मोहन डिड नॉट कुक द फूड। ठीक है, अगर हमने जब नॉट का इस्तेमाल किया तो उसके साथ हमेशा डिड, जो कि एक सहायक क्रिया होती है, डिड नॉट आएगा। और डिड का इस्तेमाल होने के बाद हमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म लिखनी होगी, सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल अब नहीं करना होगा। सभी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट का प्रयोग करेंगे और डिड का इस्तेमाल होने के बाद सेकेंड फॉर्म नहीं, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, जैसे कि फ्लाई और कुक। ओके दोस्तों, चलिए बताते हैं अब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। गाइस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो रूल होते हैं, एक एसनो टाइप क्वेश्चन, एक डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन, जिसे हम रूल फर्स्ट और रूल सेकंड भी कहते हैं। रूल फर्स्ट क्या है? यदि प्रश्न सूचक शब्द क्या वाक्य में पहले आता है, वाक्य में पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। यदि प्रश्न सूचक शब्द क्या वाक्य में पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, और जब नहीं लिखते हैं तो क्या करते हैं, बल्कि डिड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं। पहले करते हैं। ओके गाइस, हमने आपको कई बार बताया है कि अगर प्रश्न सूचक शब्द स्टार्ट में आता है तो उसको कहीं पे भी नहीं लिखते हैं, और बीच में आता है तो सबसे पहले लिखते हैं। देख लीजिएगा तुरंत ही रूल 2 भी। यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर डिड, तब सब्जेक्ट लिखते हैं, तब सब्जेक्ट लिखते हैं। गाइस, हमने आपको क्या बताया, यदि प्रश्न सूचक शब्द पहले आएगा तो उसकी स्पेलिंग नहीं लिखनी है, और अगर बीच में आएगा तो सबसे पहले लिखनी है। ठीक, तो दोनों में हमें क्या करना है, अगर प्रश्न सूचक शब्द वाक्य में पहले आएगा तो उसकी स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, बल्कि डिड जो है सब्जेक्ट से पहले कर देंगे, और अगर बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर डिड, तब सब्जेक्ट कर देंगे। ठीक है गाइस, यानी कि अफर्मेटिव में डिड का इस्तेमाल नहीं था, सेकेंड फॉर्म लगाना था, लेकिन जैसे हम निगेटिव इंट्रोगेटिव में आए तो सहायक क्रिया के तौर पे डिड का इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, डिड होती है। चलिए हम आपको इसका उदाहरण बताते हैं गाइस, फिर देखिएगा इसका एग्जांपल।
क्या तुम एक पुस्तक पढ़ते हो? क्या तुम एक पुस्तक पढ़ते हो? गाइस क्या पहले आया तो इसकी स्पेलिंग लिखनी नहीं है, बल्कि हमें डिड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करना है। क्यों? क्योंकि गाइस ये पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट का हो गया, हमें थे करना चाहिए, तब तो पास्ट इंडिफिनिट होगा। हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट लिख दिया था ना। क्या तुम एक पुस्तक पढ़ते थे? थे पास्ट इंडिफिनिट टेंस पहचान के हिसाब से। क्या पहले आया तो हमें लिखना नहीं है, बल्कि डिड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले। डिड यू पढ़ने का, रीड ए बुक, क्वेश्चन मार्क। डिड यू रीड अ बुक? क्या तुम एक पुस्तक पढ़ते थे? डिड सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, और फिर इसके बाद जो बच्चा है वो। गाइस रीड की हमने सेकेंड फॉर्म क्यों नहीं लिखी? क्योंकि डिड आ गया। ठीक है, सेकेंड फॉर्म सिर्फ अफर्मेटिव तक ही रहेगा। जैसे हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आएंगे, सेकेंड फॉर्म गायब, सहायक क्रिया डिड। ओके, और देखिएगा वह रोज कहाँ जाता था? वह रोज कहाँ जाता था? कहाँ बीच में आया, उसकी स्पेलिंग सबसे पहले, फिर सहायक क्रिया डिड, अब ना सब्जेक्ट वेयर डिड ही, अब इसके बाद मेन वर्ब। वेयर डिड ही गो, बचा क्या? रोज, रोज का डेली, DAILY। पहले आया तो नहीं लिखे, डिड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले, बीच में आया सबसे पहले, फिर डिड, तब सब्जेक्ट। ओके गाइस, और जब भी वे डिड आ जाएगा तो हमें मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लिखनी होगी, ये गो है। उम्मीद करते हैं कि आपको इंट्रोगेटिव भी समझ में आ गया होगा। सो गाइस प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। धन्यवाद।